बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस टॉपिक में हमने अल्गोरिदम किसे कहेंगे? सेट ऑफ स्टेप्स दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज परफॉर्म, कि किस तरह कोई काम होगा उसके स्टेप बना लें तो ये अल्गोरिदम कहलाता है। जैसे हमने मेकिंग अ कप ऑफ टी, चाय का एक कप बनाना है, तो उसको ये 8 स्टेप में लिख दिया। पुट वाटर इन कैटल, बॉयल वाटर, तो इस तरह के 8 स्टेप बना लिए। अच्छा, इससे कम भी बन सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। बहरहाल आपने अपनी मर्ज़ी से चाय बनाने का जो कप है, मेथड है, उसको 5 स्टेप में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका एल्गोरिदम है। सेट ऑफ स्टेप्स हाउ अ टास्क इज परफॉर्म्ड। कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में, तो सबसे पहले किलोमीटर ले लिया, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया। आप इससे ज़्यादा भी इसके स्टेप बना सकते हैं कि इनपुट KM में लिया, फिर उसको चेक किया, फिर उसको कह लें कि 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका रिज़ल्ट किसी और में स्टोर किया, फिर उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये 1-2 ऐड एक्स्ट्रा कर दिए, बहरहाल काम वही है। तो ये स्टेप एल्गोरिदम कहलाते हैं। मशीन साइकिल का एक एग्जांपल दे दी कि इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, फिर डिकोड कर रहा है, एग्जीक्यूट, ये इसके एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम सिंपल तौर पे हम किसी भी काम को स्टेप्स में डिवाइड कर दें और उसी प्लेन लैंग्वेज में लिख दें तो वो एल्गोरिदम कहलाएगा। उसकी फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर 2 चीज़ें और ऐड कर दी होंगी कि एक तो ऑर्डर्ड सेट हो, तरतीब में हो, और अनएम्बिगुअस, वाज़े हो, कोई उसमें एम्बिगुइटी ना हो, और एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स हों, और फिर वो स्टेप जो है वो टर्मिनेट भी हों, ख़त्म भी हो सकते हों। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। बहरहाल 19-20 के साथ पहले वाली भी कर सकते हैं। स्टेप ऑफ स्टेप जो है ना, को वो जो स्टेप्स हैं वो एल्गोरिदम कहलाएगा। सेट ऑफ स्टेप किस तरह एक टास्क परफॉर्म होता है, ये देखें। सेट ऑफ अनएम्बिगुअस एग्जीक्यूटेबल्स स्टेप्स, और फिर ये क्या हो कि वो उसका टर्मिनेट प्रोसेस हो। ये उसकी डिटेल आ गई कि आर्डर होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल हो, रन भी हो रहे हों, एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, वाज़े होना चाहिए। जैसे ये मेकअप प्रिटी कार्टून तो किसी तरह का भी हो सकता है, तो एम्बिगुएट स्टेटमेंट है। टर्मिनेशन प्रोसेस होना चाहिए, ये टर्मिनेशन प्रोसेस नहीं है कि ये कभी भी ये वही चीज़ बार बार आ रही होगी। अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ एल्गोरिदम। अब्स्ट्रैक्ट नेचर किसे कहेंगे कि एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि अगर एक बुक है उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो कंटेंट तो नहीं चेंज होगा, तो ये नेचर उसकी सेम रहेगी। तो मतलब मेथड डिफरेंट हो सकता है, बनेगा उन स्टेप में चाय का कप ही। लिहाजा अगर इसका एल्गोरिदम हमने लिखना है तो इसकी वर्किंग ज़रूर होगी कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और फार्मूला यही यूज़ होगा, मेथड यही यूज़ होगा, आंसर भी सेम आना चाहिए, और मेथड डिफरेंट हो सकता है, यानी कि एल्गोरिदम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट नेचर है। अच्छा, प्रोग्राम क्या होगा? पहले एल्गोरिदम बनता है, फिर उसकी बेस के ऊपर फिर वो प्रोग्राम बन जाएगा किसी भी लैंग्वेज के अंदर। प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन क्या होगी एल्गोरिदम की? यहाँ पे ना ये एक जो पीस ऑफ पेपर से ना बर्ड बनाया है, फोल्डिंग बर्ड, तो ये उसके स्टेप पहला स्टेप ये है, फिर ये स्टेप बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये मेथड है, सारे उसके बताए जा रहे हैं, ये फोल्ड किए जा रहे हैं, यहाँ पे ये उसका सिंबल भी बताया गया। तो ये स्टेप में डिवाइड कर दिया ये वाला काम, और लास्ट में हमें ये बर्ड मिल गया। तो ये स्टेप में चेंज करना, अब इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं। बहरहाल एक इसको बता दिया कि ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, सच बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या कहलाएंगे? प्रिमिटिव, कि ये लाजमी तौर पे ये शामिल होने चाहिए तभी काम होगा। ये उसी की वजाहत है कि ऊपर सिंबल इसकी इंडिकेशन आ रही है। ये प्रीवियस जो एक एग्जांपल है उसी की डिटेल डिस्कस हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सीडो कोड। सीडो कोड किसे कहेंगे?
कि अब उसी एल्गोरिदम को मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ अंदाज से लिखा जा सकता है कि कप चाय का कप बनाना है। तो अब वो चाय का कप बनाने का लिखने के मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। स्टेप वही 5 हैं, लेकिन मेथड किसी ने कोई स्टेटमेंट से लिखा, किसी ने किसी स्टेटमेंट से लिखा। अगर इन चीज़ों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता दें तो वो सीडो कोड्स कहलाएगा कि गेट वर्ड यूज़ होना है हर जगह पे, गेट वाटर, ठीक है। तो ये एक सीडो कोड में लिख दिया। टेक वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, फेच वाटर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ डिसाइड होगी कि जहाँ चीज़ वैल्यू लेनी है वहाँ गेट लिखें या इनपुट लिखें। तो इस स्पेसिफिक कोड्स को सीडो कोड कह देंगे। अब उसकी एक एग्जांपल दी कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे होगी और इक्वल टू होगा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम होगा। तो ये इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो सीडो कोड कहलाएगा। मतलब सीडो कोड में चीज़ों को, उन्हीं एल्गोरिदम को थोड़े से कह लें कि उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग भी हो सकती है। बट ये देखें किसी ने ये चीज़ लिखी कि चेकिंग बैलेंस प्लस सेविंग बैलेंस इक्वल टू रिमेनिंग फंड्स। तो अगर मैं इसको लिखूं RF इज इक्वल टू C प्लस S और CS की वजाहत कर दूं, तो ये भी हमारा एक किस्म का एल्गोरिदम होगा। उसमें एक एग्जांपल अब आ गई इफ़ स्ट्रक्चर की। इफ़ अगर प्रोग्रामिंग से आप बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा, अदरवाइज़ मैं बता देता हूँ। जहाँ पे कंडीशन आएगी, जहाँ पे एक रास्ता होगा, यानी कि 2 पाथ होंगे, एक शर्त होगी। जैसे अगर पैसे चेक करें, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो पिज़्ज़ा खाएं, वरना आप समोसा खाएं। तो कंडीशन चेक हुई, क्या चेक हुआ? मनी ग्रेटर देन 1000 या 100, ठीक है, तो ये वाला काम हो, अदरवाइज़ ये वाला काम हो। इन दोनों में एक काम होगा इस कंडीशन को चेक करने के बाद। और इस अंदाज से लिखा, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं, अगर मेरे पास ये हो तो ये काम हो, वरना ये काम हो, एल्गोरिदम उसे कहेंगे ये वाली कंडीशन के इस अंदाज में लिख दिया। इफ़ कंडीशन वर्क लिख दें एक्टिविटी की जगह पे, एल्स लाजमी इसी तरह हो और यहाँ पे वर्क टू कर दें, तो ये वाला काम सीडो कोड कहलाएगा। और इसी तरह लीप ईयर चेक किया, अगर लीप ईयर, ये उसकी एग्जांपल दे दी, इफ़ ईयर इज़ लीप ईयर तो डेली टोटल डे डिवाइडेड बाय 360 के ऊपर डिवाइड करेंगे 366 में, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, वरना 365। तो लीप ईयर हुआ तो ये काम हो, ना हुआ तो ये काम हो। तो ये वाला तरीकाकार इस फॉर्मेट में लिखना सीडो कोड कहलाएगा। अब सीडो कोड की ही रिप्रेजेंटेशन या एल्गोरिदम की बताई गई है कि वाइल स्ट्रक्चर। वाइल स्ट्रक्चर क्या होगा कि इसको लूप भी कहते हैं। लूप क्या होता है कि अगर मैं आपको कहूं कि ये वाली एक लाइन आप 10 दफ़ा पढ़ें, तो आप कितनी दफ़ा पढ़ोगे उसे? 10 टाइम्स, जबकि कहा एक ही दफ़ा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक ही दफ़ा चीज़ लिखी गई हो और काम बार बार हो, वो लूप कहलाता है। वाइल उस वक़्त तक काम हो जब तक कंडीशन A ग्रेटर देन 10, जब तक A 10 से बड़ा है उस वक़्त तक काम होता रहे। जब कहते हैं जब तक मैं नहीं आता आप इसको पढ़ते रहें। तो एक दफ़ा कहा, वो काम बार बार रिपीट हो रहा है। फ़ैन को कहते हैं कि बटन प्रेस किया जी चलता रहे, वो चलता जा रहा है। आपने तो एक ही दफ़ा कहा, हर चक्कर में नहीं कह रहे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को वाइल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसका सीडो कोड ये होगा, वाइल टिकट्स रिमेनिंग टू बी सोल्ड सेल आल टिकट्स। ये उसका कह लें कि कोड लिख दिया हमने। अभी इनकी डिटेल नहीं डिस्कस हो रही। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होंगे। सीडो कोड फंक्शन का किस तरह लिखा जाएगा? ये DEF लिखा जाएगा और फंक्शन का नेम लिख दिया जाएगा, तो ये उसका सीडो कोड हो गया। अब यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिख दिया है। आप ये ग्रीटिंग्स लिखा है, काउंट इज इक्वल टू 3। इसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं इस फंक्शन में। लेकिन जब भी ग्रीटिंग्स को कॉल करेंगे ये वाला काम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा अपना फंक्शन बना लेते हैं, डेफ लिखेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। आगे मैंने लिखा कोई सा भी उसका नाम रख लेते हैं, लेट से SS रख लेते हैं। तो ये ब्रैकेट लगाएंगे जिससे शो होगा कि ये फंक्शन बना रहा हूँ मैं अभी। तो जब भी SS को कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो चीज़ें दी गई होंगी वो कॉल होगा। लेट से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रिंट
प्रिंट लिख देते हैं और प्रिंट के बाद लिख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो जब भी इसको बुलाएंगे तो ये पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी दी जा सकती है, इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं, काउंट वाइल भी लगा सकते हैं, ये सारे कोड भी लग सकते हैं। बहरहाल इस वक्त अंडरस्टैंडिंग पोजीशन ये वाली है कि ये फंक्शन डेफिनेशन, आगे इसकी डिटेल आ जाएगी कि ये इफ़ को लगाया और ये देखें प्रोसेस लोन, ये एक फंक्शन का नाम है जिसके एंड पे ये पैरेंथेसिस दी गई हैं, ये फंक्शन है। रिजेक्शन एप्लीकेशन ये दूसरा फंक्शन है। इफ़ में कंडीशन लगी तो ये वाला प्रोसेस हो जाए या फिर ये वाला हो जाए, ये फंक्शन कहीं ना कहीं बनाए होंगे। ठीक है, यहाँ उसको डिफ़ाइन किया गया तो यहाँ से वो कॉल होगा। ठीक है, ये भी डिफ़ाइन हुआ होगा, तो जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है फिर फंक्शन इस तरह कॉल हो जाते हैं। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी, एल्गोरिदम को सॉल्यूशन सॉल्व करने का आर्ट, मेथड जो बेस्ट मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का। वैसे तो किसी तरह से भी हल की जा सकती है, बट जो बेस्ट मेथड है वो डिस्कस किया गया। सबसे पहला फेज है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम है क्या। तो हमने चाय बनानी है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है जी, चाय बनानी है। फिर क्या है जी, डिवाइस अ प्लान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या क्या हमारे पास, कैसे हम इसको चाय को का कप बनाएंगे। फिर कैरी आउट द प्लान, कि या तो हम बाज़ार से बनी बनाई ख़रीद लें, एक प्लान मेरा ये है, दूसरा मैं ख़ुद बनाऊंगा, मेरे लिए मटेरियल यहाँ से परचेज़ करें। तो ये मैंने उसके पॉइंट नोट कर लिए हैं। फिर उनमें से किसी एक को प्लान को दी मार्केट से ही परचेज़ करते बनी बनाई, तो ये कैरी आउट कर लिया मैंने। इसको एवेलुएट करें, इसको कह लें जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट होती रही। ये तो सिर्फ कुछ बुक्स में 7 भी हैं इसको सॉल्व करने के मेथड, कि पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करें, फिर उसको डिटेल में स्टडी करें, फिर उसके मज़ीद जो है वो सॉल्यूशन के आइडियाज़ हैं वो बनाएं, फिर एल्गोरिदम बना लें। ये एल्गोरिदम यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया तो आइडिया फॉर एल्गोरिदम फंक्शन माइट बी सॉल्व, तो उसका एल्गोरिदम बना लें। फिर उस एल्गोरिदम का कोड लिखें, फिर उस कोड को चेक करें, टेस्ट करें, फिर उसको अप्लाई करें, फिर उसकी मेंटेनेंस करें। तो इस तरह कह लें कि ना ये मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी गई है यहाँ से यहाँ तक, तो इस सिनेरियोस को सॉल्व करें। अंडरस्टैंड किया पहले हमने क्या मसला है, फिर उस मसले के पेयर बनाएं, फिर उसका कह लें कि ना इस तरह पेयर बना के उनमें से सोल्यूशन निकाल लिया। कुछ इस तरह का कह लें कि ना वो होगा कि ट्रिपल जिसका प्रोडक्ट ये बन रहा है और सम करें तो कौन सा बन रहा है, तो इस तरह ये ट्रिपल कर लिया, उसका प्रोडक्ट निकाल लिया कि अगर 1 1 3 नंबर्स की बात की होगी। बहरहाल जो भी है प्रॉब्लम देख के उसके कह लें कि ना आउटकम्स देख लिया, उसमें से जो सिलेक्ट हो रहा है वो हमने सॉल्व कर लेना है। गेटिंग यूर फुट इन द डोर, वो भी वही यही उसी की आगे बताई गई है कि किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।